मुंगेली श्री गिरजा शंकर जी आकर के उप मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी बसंत जी, मुख्यमंत्री जी को उनके स्थान पर बैठाया जाए। जी, माल्यार्पण, संक्षिप्त माल्यार्पण का कार्यक्रम है। चूंकि संतों का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और श्री मिश्रा जी के मंगलमयी शिव महापुराण को हमें पता लगा था कि उनकी धर्मपत्नी भी बड़े निष्ठापूर्वक श्रवण करती हैं। उनका भी भाव था, शायद वो आ नहीं पाई किसी कारण से यहाँ पर, वो भी आने वाली थी। ऐसे हमारे टंकराम वर्मा जी का भी स्वागत, माननीय एसडीएम महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री पुन्नूलाल मोहले जी का स्वागत हो। और आगे हम अपने कथाक्रम को, सत्संग क्रम को महाराज जी की इच्छा तक अभी संचालित करें। धैर्य पूर्वक सब लोग बैठ जाएं। माल्यार्पण करके मंच पर किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं। यहां समकर, शंकर का दरबार है, समकर होकर के रहें, सम होकर के रहें, शांतिपूर्वक बैठें। और जैसा महाराज जी का हम तो चाह रहे हैं कि महाराज जी का जो 3 घंटा विलंब हुआ तो हम भी 3 घंटा विलंब कराएं। अब बदला ले ही ले, क्योंकि हम तो चित्रकूट वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि हम लोगों का सिद्धांत कुछ दूसरा रहा छत्तीसगढ़ में। और मैं ऐसा साधु हूं कि जे मोहि मारा ते मैं मारे, अत्य ही पर बांधे हो तने तुम्हारे। मेरा सिद्धांत ऐसे ही है कि अपन अखाड़े में उतरते हैं तो बराबरी का, ले बराबर दे बराबर। तो पूरे के पूरे मुंगेली वासी मेरे साथ हैं। मिश्रा जी 3 घंटा लेट आए तो हम भी 3 घंटा लेट कराएंगे, ऐसा सोचे बैठे हैं। और राजिम कुंभ जाना है मिश्रा जी को, और राजिम कुंभ जाना है तो ले जाना कैसे है? हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो कैसे ले जाएंगे वो जाने। तो इसलिए हम लोग तो यही सोचे बैठे हैं। बाकी आप व्यास हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान से हट किया जा सकता है भाव से, प्रभाव से नहीं, प्रेम से, भाव से। हम महाराज जी को माइक समर्पित करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथिगण, महाराज श्री का तो प्रेम है। जिन्होंने कहा और अपन सब श्रवण किए, सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव की तैयारी जोरों पर है। उस बीच में यहाँ पहुंचना ये महाराज जी का ही प्रेम खींच कर लेकर आया है। कुछ देर का संवाद जो देवराज का है उसको सुनाने के बाद अपनी वाणी को विराम लेंगे। फिर हमारे बीच में जो मुख्य अतिथिगण आए हैं उनका 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम सुनेंगे, क्योंकि 108 कुंडी यज्ञ में आए हैं, शिव महापुराण में आए हैं, इसलिए उनको भी बहुत सारा कार्य रहता है, राज्य कार्य बहुत रहता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। देवराज भले शिवालय तक ना गया हो, देवराज भले शंकर के मंदिर ना गया हो, देवराज भले शंकर की चौखट तक ना गया हो, पर देवराज की माता ने प्रतिदिन बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करा, शंकर की आराधना करी। और फिर शिव पुराण की कथा कहती है, घर में से अगर एक नारी, पुरुष, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी घर का एक सदस्य भी अगर शंकर भगवान की भक्ति कर रहा है तो आज नहीं तो कल, हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक ना एक दिन भोले बाबा सुनते जरूर हैं। जिसने शंकर को पकड़ लिया, शिव की भक्ति को पकड़ लिया, शंकर की कथा को पढ़ लिया, शिव की कथा पर जिसने भरोसा कर लिया, शंकर के वचन पर जिसने भरोसा कर लिया और शंकर की भक्ति में वो जुड़ गया, समझ लेना कि एक ना एक दिन देव अधिदेव महादेव ऐसी कृपा करेगा कि सोचा भी नहीं होगा और शंकर भगवान उस स्थान पर ले जाकर बिठा देगा। आप भी नहीं समझ पाएंगे कि शिव क्या।
शंकर क्या है उसको जान नहीं पाएंगे। देवराज ब्राह्मण प्राण तो त्याग गए, भगवान शंकर के धाम में चले गया केवल माता के जल चढ़ाने से। और मेरी जीजियों छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे माताओं बहनों, इसका स्मरण करिएगा अपने भीतर कि आपका चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जा सकता, कभी खाली नहीं। आप चढ़ाओ, शिव का स्मरण करो, भगवान शंकर के मंदिर जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। दुनिया के लोग आप पर आक्षेप करेंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, और आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, हमें उससे मतलब नहीं है। किसी ने कह दिया मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया शंकर के द्वार मत जाओ। हमने पहले भी कहा सनातन धर्म के ढेर विरोधी हैं, पर सनातन धर्म को जो पकड़ कर बैठा है मेरा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करता है, ये निश्चित है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा यहां चल रही है, जिसमें आज हमारा आना हुआ। सोमवार की आज अष्टमी है। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जिस आस और विश्वास से आप यहां पहुंचे हो, मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार भर कर रखे। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। और आप सबको गुरुजी महाराज ने यहाँ पर हमको आमंत्रित करा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हुआ, दीदी से भी यहाँ पर मुलाकात हुई, संतों का भी दर्शन संत समागम के माध्यम से हुआ। आप सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है। कौन सा? 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आप पधारें और कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। यहाँ जितने दिन तक यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, प्रतिदिन उस यज्ञ अनुष्ठान का दर्शन करें, कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, उप मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि सीहोर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर, देवाधिदेव महादेव की धरा पर अकेले नहीं, सपरिवार भगवान शंकर की भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर अवश्य पधारें। और 7 मार्च से 13 मार्च के बीच में एक दिन आप अवश्य पहुंचें, जिससे कुबेरेश्वर बाबा की वो पवित्र भूमि का लाभ, रुद्राक्ष उत्सव का लाभ आपको भी प्राप्त हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और आए हमारे सभी संत साधु गुरुजन जी से, हम तो महाराज जी से भी निवेदन करेंगे, दीदी माँ से भी निवेदन करेंगे, सब पहुंचे और पूरा छत्तीसगढ़ अवश्य पधारे। हर हर महादेव, हर 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 हर। बड़ा मंगलमयी उद्बोधन। बहुत समय से तपते हुए रेत में जैसे बारिश की बूंद पड़ जाए, ऐसे सुबह से बैठे हुए हमारे भक्तजनों को महाराज जी का मंगलमय दर्शन हुआ और उनको शीतलता और शांति का अनुभव, शांति मिली नहीं है अभी, अनुभव हुआ है कि नहीं? मिलेगी कब? जब मुंगेली में 7 दिन के लिए आएंगे तब। अभी तो केवल पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल होता है कि नहीं? तो अभी तो ये टेस्ट मैच है, ये फाइनल भी नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आगे मुंगेली की टीम तैयार रहे और फिर उसमें फाइनल खेला जाएगा और उस फाइनल में भी आप लोग जीतोगे। जब टेस्ट जीत गए हो तो मुझे विश्वास है। और उस मैच के ओपनिंग प्लेयर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है, अरुण साहू जी। और नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक जी रहेंगे और क्षेत्रीय सांसद रहेंगे और कप्तान, उसके अंपायर रहेंगे। उस मैच के निर्णय करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, वो ऊपर से निगरानी रखेंगे और वो आयोजन फिर से होगा भविष्य में, ऐसी आशा करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। नरेंद्र सिंह राजपूत आकर के व्यासपीठ को प्रणाम करें।
हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े ही सौम्य शांताकारम भुजग शयनम भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, वास्तव में विष्णु देव का भी वही स्वरूप है। बिल्कुल शांत, बड़ी शांति से गंभीर बातों को बोल जाते हैं। ऐसे हम सबके मुखिया छत्तीसगढ़ के प्रथम आगे चल करके छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इस यज्ञ में, इस महामहोत्सव में, चूंकि यह आयोजन हिंदू राष्ट्र घोषणार्थ है, यह यज्ञ, इस यज्ञ में ब्राह्मणों ने यजमानों को संकल्प दिलाया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें कि हमारे जितने भी कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांड में हम लोग संकल्प करते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थम। पैसा मिल जाए और पैसा बच जाए, लेकिन इस यज्ञ में एक संकल्प और जोड़ा गया है, हिंदू राष्ट्र उद्घोषणार्थम। भारत हिंदू राष्ट्र बने, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र, यह संकल्प लेकर के यज्ञ किया जा रहा है। इसलिए इस राष्ट्रीय यज्ञ में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। उनका यज्ञ समिति स्वागत करता है। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हमारे अरुण साहू जी ने भी प्रयास किया। कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया था लगता है, लेकिन रात में 11:15 बजे प्रोटोकॉल आया तो सब लोगों को शांति मिली। इसलिए उनका भी, वो पहले दिन आए और आज भी आए और विश्राम दिवस में भी पहुंचेंगे, ऐसी आशा है। उनका भी यज्ञ समिति और सब कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी का अभिनंदन, साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक ओकर तो घरे, वो सब जन के अभिनंदन करी। एक सती सब ले आखिरी मुहिल कहा था कावर शुरू ही डाल ले होना। ऐसे हमारे इस छत्तीसगढ़ के अजय पुत्र, 10 बार हो गया, 10 ही बार है ना कि 9 हुआ, 11 बार चुनाव लड़े हैं व्यास जी और आज तक नहीं हारे, है कि नहीं? हाँ, ये चुनाव नहीं हारे और मुंगेली वाले मनेला देख देख के नहीं हारे, है कि नहीं? दोनों नहीं हारा थे एक दूसरे संग। अब कौन हारी, कौन हमन चाहत हन मत हारे, कोनो भैया इसने जीतत रहा है कि नहीं? ऐसे श्री पुन्नूलाल मोहले जी, मैं चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम बड़ा विलंब हो गया, हेलीकॉप्टर को उड़ के जाना भी रहता है और सबके व्यस्ततम कार्यक्रम है। श्री व्यास जी महाराज को यहां से उड़ करके राजिम कुंभ कल्प में भी पहुंचना है और संतों के बीच में दिव्य समागम में सम्मिलित भी होना है। इसलिए सबका अभिनंदन करने के लिए, संक्षिप्त में उद्बोधन देने के लिए 2-2 मिनट श्री पुन्नूलाल मोहले जी को माइक प्रदान करता हूं। वो आगे आए और आकर के उनका अभिनंदन करें। माइक उधर। अभी कथा खत्म नहीं हुई है, आप लोग बैठे रहो। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ चलते ही रहेगा। आप लोग शांति से अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सब लोगों से निवेदन है कि एक बार शंकर भगवान का जय बोलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे आज के प्रमुख गुरुजी तथा आचार्य जी, सम्मानीय गुरुजी मिश्रा जी, हमारे पूरे कार्यक्रम में संचालन करने वाले राजीव लोचन महाराज जी तथा साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी और
मंच में बैठे हुए सभी प्रमुख नेतागण, प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, उनके सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी हमारे आए हुए लाखों भक्तजन, संतजन, उपासकगण और मीडिया के हमारे साथीगण, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सब यज्ञ में अपने विचार को समझने, तपस्या करने, आशीर्वाद मांगने आप सब उपस्थित हुए हैं तथा हमारे गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा जी आचार्य जी को आप सुनने आए हैं। जो करेगा भक्ति उसके किस्मत का टक जाएगा, किस्मत का तख्ती, और करते रहे भक्ति उनको जरूर मिलेगा शक्ति। मानी प्रदीप जी मिश्रा, प्रदीप अंधकार में जला देता है दीप और दुखियों को जीवन में ला देता है और उज्जवल सीख, ये है जी प्रदीप। इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नाम है वैसे मिश्रा, मिश्र हैं, मिश्रा हर बात है फिक्स, नहीं लेता रिक्स, ये है मिश्रा जी फिक्स। और इनके काम और काज को सुनकर, वाणी को सुनकर दुन दुखियों का दूर हो जाता है। कैंसर के बीमारी, हार्ट का अन्य बीमारी, उनको आशीर्वाद मिलता है। ऐसे आशीर्वाद देने आए हैं और आशीर्वाद सबको मिल चुका है, ऐसी मैं समझता हूं। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ समय कम है, मुख्यमंत्री को सुनना है, उप मुख्यमंत्री जी को सुनना है और अपने किस्मत को भक्ति के बल पे चुनना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की। आप लोग सब बैठे रहो, खड़े होके नहीं सुना जाता है बात को। अभी आरती नहीं हुई है, आरती के समय खड़ा होना है। महाराज जी बैठे हुए हैं और आप लोग भी बैठे रहें। आरती होने के बाद मंच विश्रामित होगा। मैं अग्रिम वक्ता के रूप में उद्बोधन देने के लिए हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद